बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैंगन को पानी में इस तरह डालें और एक मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करें, वो भी मेरी इस रेसिपी से। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार और अमेजिंग रेसिपी है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैंने 1 किलो से कम बैंगन है और बैंगन को सारा चेक कर लें कि कहीं सुराख तो नहीं। अगर बैंगन में सुराख होगा ना तो वो कीड़ा होगा उसके अंदर। ये आपने तसल्ली करनी है क्योंकि हम ये काट के नहीं पका रहे। मैंने साबुत ही इसमें डाल दिए और इसे उबलने के लिए मैंने छोड़ देना है तब तक कि ये बैंगन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो ये पक रहे हैं तो अगली तैयारी करते हैं दूसरी के अब आगे क्या करना है। 1/4 कप ऑयल इसमें जाएगा और प्याज मैंने 2 मीडियम छोटी ली है, इन्हें बारीक मैंने चॉप कर लिया है। ये मैं इसलिए करती हूँ कि ये जो प्याज है ना हमारी बड़ी जल्दी मसाला बनेगा इससे। तो इसमें मैं नमक डाल दूंगी शुरू में ही, जैसे कि मैं अक्सर नमक इसमें शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत, आप अपनी मर्जी के मुताबिक करें। 1 किलो से कम बैंगन है तो उसी हिसाब से आप इसमें नमक शामिल करेंगे। अब प्याज को हमने हल्का कलर सा देना, ज्यादा कलर नहीं देना। तो जैसे ये हमारी प्याज तैयार होती है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चम्मच चलाएंगे, जरा कलर अच्छा सा आएगा खाने का। हल्दी हाफ टी से थोड़ी कम। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा और धनिया पाउडर। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इस तरह लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे ना तो इसकी जो वो है ना एक कच्चापन, एक जो आती है आपको कि कच्चा लग रहा है लहसुन, वो भी खत्म हो जाएगा। मसाला फिर आराम से भुन जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और पानी इसमें मैं डालूंगी हस्बे ज़रूरत। तकरीबन कोई आधे कप से भी कम, मैंने 1/4 कप से भी कम मैंने इसमें, आप समझो कि मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसे ढक के पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि प्याज जो है ना हमारा प्याज जो है मसाला बहुत अच्छा सा मिक्स और अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। बैंगन तैयार हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब मैं छुरी की मदद से ना इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं, छिलके उतार के तो वो हटा दिए मैंने। अब ये जो इसकी डंडियां वो भी मैं हटा दूंगी और इस तरह इसकी कटिंग करूंगी। इस तरह कटिंग करते हुए ये तैयार कर लूंगी। तो उधर मसाला मैं आपको दिखाती हूँ। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। मसाले की निशानियां चम्मच पे पके तो समझो तैयारी पे है। और जो बैंगन थे वो मैंने हाथों से भी थोड़ा इन्हें मसल लिया, ठंडे हो चुके थे तो हाथों से भी मसल लें। पहले छुरी से काटें और उसके बाद फिर आप इसे हाथों से मसल लें ताकि जो बड़े बड़े चम्स है ना या पीसीज हैं वो सारे ना ज़रा सॉफ्ट हो जाए। कुछ चम्मच से इस वक्त मैं करूँगी, फिर फुल फ्लेम मैंने कर दी है। और बस आप समझो कि ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। 2 चूल्हे आपके पास हों, एक की तरफ आप बॉईल करने के लिए छोड़ दें और दूसरी तरफ आप मसाला तैयार करें। मैंने भी इसी तरह ही किया है। तो आप तैयार कर सकते हैं बहुत मज़ेदार सी बैंगन की सब्जी। अगर आप आलू पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, आलू भी इसमें चलेंगे। और ये मैंने थोड़ी सी इमली ली है और इसे पानी में भिगो के रखा था, इसका पल्प तैयार करके और हाथों से ही दबा के मैं ये छिलके इसके हटा लूंगी, इसका पल्प इसमें शामिल करूंगी। अब मैं ढक के इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। और हरी मिर्ची मैंने हस्बे ज़रूरत ली है, जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उतनी ही मिर्ची इसमें शामिल करें। गरम मसाला इसमें जाता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं गरम मसाले की, सिर्फ ज़ीरा और धनिया पाउडर डाल लें ताकि इसका फ्लेवर जो है ना बहुत मज़े का मिले। जो इमली का पल्प डाला है ना उसकी जगह आप टमाटर का पेस्ट भी पहले मसाले में भून लेंगे। मसाला तैयार करके उसके बाद फिर आप प्याज उसका टमाटर का पेस्ट उसमें शामिल करेंगे मसाले में, थोड़ी सी भुनाई करके। ज़्यादा सुखाना नहीं है टमाटर के पानी को, फिर आपने बैंगन डाल देने जिस तरह मैंने डाले हैं।
इमली थी तो वो बाद में भी डाल सकते हैं, मसाले में नहीं डालनी, बैंगन के साथ इमली डालेंगे। और अगर आपको लगे कि लिक्विड थोड़ा होना चाहिए तो इसमें बहुत थोड़ा सा पानी इसमें मैंने शामिल किया है। अब इसे पकाएंगे कि इसके ऊपर ऑयल भी आ जाएगा, जैसे एकदम उबाल आता है ना, कुछ सेकंड उबाल इसका पकना शुरू हो जाए, कुछ सेकंड के बाद आपने दम वाली आग कर देनी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट। उसके बाद फिर आप देखना कितने मज़े की खुशबू आएगी और फिर आप हो जाएंगे खुश। तो मैं दम पे रखने लगी। और कुछ डंडियाँ वो इसमें डाल रही हूँ, 2 अदद हरी मिर्च, मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैंगन तैयार हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार से सादी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। प्लीज़ फॉलो करते जाएं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें। प्लीज़ जाते जाते फॉलो करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।